अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए भी है कि ओस जो है वो बहुत परेशान करे, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस हमारे जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में हैं और ज्यादातर मैचेस जो हैं दोपहर 2 बजे से होंगे, जहां 1:30 बजे टॉस होगा। ऐसे में शाम के मैचेस में ओस की बहुत समस्या होती है। हालांकि आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा है कि बाबू आप ध्यान देना और पिच पर थोड़ी घास छोड़ देना ताकि ओस से निपटने में आसानी, क्योंकि ओस बहुत बड़ी समस्या होती है और खासतौर पर तब रंग दिखाती है जब टारगेट डिफेंड करना वो बहुत मुश्किल होता है। सो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैचेस हैं, तीनों मैच वो 1:30 बजे से हैं। ऐसे में आप आराम से दोपहर में सो सकते हैं और देर तक आप काम कर सकते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले कि भैया सुबह सोने को मिलेगा और शाम को देर तक जगकर काम जैसा रोज करते हैं वैसे करने को मिलेगा। लेकिन इंडिया ये देख सकती है इसमें कि अगर ओस में वो फंसते हैं तो फिर वो अपने आप को कैसे सेव करेंगे, क्या वो बचा पाएंगे? वेल, मुझे लगता है बचा लेंगे। दूसरा, गेंदबाजी कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि आपने कुलदीप यादव को तो बाहर बैठा दिया है इस सीरीज में शुरुआती 2 मैचेस में, ठीक है। उनकी जगह अश्विन आते हैं तो वो रिप्लेसमेंट हो गया ताकि अश्विन खेलें जडेजा के साथ। लेकिन अश्विन जडेजा के अलावा ऑप्शंस क्या होंगे? आप बुमराह को खिलाएंगे, आप सिराज को खिलाएंगे, आप अश्विन को खिलाएंगे, आप जडेजा को खिलाएंगे। 5वां बॉलर आप कौन सा खिलाएंगे? क्या वो आपके शार्दुल ठाकुर होंगे, क्या वो आपके वॉशिंगटन सुंदर होंगे, या फिर क्या वो आपके कौन प्रसिद्ध कृष्णा या शमी? काफी ऑप्शन हो गए यार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्पिनर या 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर है, क्योंकि इसमें तो हार्दिक पांड्या भी नहीं है, तो आपको बहुत सोच समझ के खिलाना। लेकिन जहां तक मुझे लगता है पहले मैच में बुमराह, आपके सिराज, अश्विन, जडेजा 4 ये हो जाएंगे और 5वां बॉलर जो है वो या तो प्रसिद्ध कृष्णा या नहीं, प्रसिद्ध नहीं खेलेंगे, शमी या शार्दुल में वो खेल लेगा। वॉशिंगटन और वो दोनों बाहर बैठेंगे। तो आई बिलीव शार्दुल को शायद खिला लें, लेकिन शार्दुल भी क्यों खिलाओगे आप यार? 8 नंबर पे तो अश्विन बैटिंग कर ही रहे हैं, तो आप 9 नंबर तक बैटिंग क्यों चाहोगे ऑस्ट्रेलिया के सामने? शमी को खिलाना चाहिए, मेरे हिसाब से शमी को खिलाना चाहिए। शमी, मेरी चॉइस शमी है। अगर अश्विन आप खिला रहे हो, अश्विन आपको एक्स्ट्रा बैटिंग का ऑप्शन देते हैं तो आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये कि आपके पास निचले क्रम तक बल्लेबाज, हालांकि हो सकता है शार्दुल को खिला ले, क्योंकि शार्दुल, हार्दिक पांड्या बैटिंग भी तो नहीं कर रहे ना बाबू, तो बैटिंग में भी आपको चाहिए होगा। सो 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या होते हैं आमतौर पर, लेकिन वहां पर तो हार्दिक पांड्या इस बार है नहीं, तो जडेजा पहुंच गए, 7 पर आ गए अश्विन, तो 8 पर हो सकता है शार्दुल आ जाए। सो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन 9-10 पर कौन, इनको बैटिंग आती नहीं है, उसमें क्या कर लोगे आप? कुलदीप की जगह अश्विन को मौका मिलता है तो 8 नंबर तक तो बैटिंग हो जाएगी, 9 पर नहीं होने वाला। सो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, बेंच स्ट्रेंथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, मैं बार बार कह चुका हूं कि इन तीनों में से कोई एक आदमी खेलेगा, बाकी 2 आदमी बैठ के पानी पिलाएंगे। सो कौन आदमी पानी नहीं पिलाएगा वो इन 3 मैचेस में डिसाइड हो जाएगा। और इसीलिए सूर्या को शुरू के 2 मैचेस खेलने को मिलेंगे, अश्विन को 2 मैचेस खेलने को मिलेंगे, अय्यर को 2 मैचेस खेलने को मिलेंगे, ईशान को 2 मैचेस खेलने को मिलेंगे। उसके बाद इनमें से कोई एक खेलेगा और आखिरी मैच जो खेलेगा, ये मान लीजिए वही संभवतः वर्ल्ड कप में पहले मैच की टीम आपकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अश्विन का आना, क्योंकि अश्विन को लेकर सवाल पूछा क्या अश्विन ट्रायल के लिए आए, चेक करने के लिए आए? तो राहुल द्रविड़ का जवाब था कि मैं ये नहीं कह सकता कि अश्विन जैसा खिलाड़ी जो है वो ट्रायल के लिए आता है। हम सब जानते हैं कि अश्विन किस लेवल के खिलाड़ी है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अश्विन इज अ वेरी सीनियर पर्सन और इतने सीनियर खिलाड़ी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। यही वो भी कह रहे हैं कि हम बस चाहते हैं कि वो 2-3 मैचेस एक्स्ट्रा खेल सकते हैं, खेल लें, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने 50 विकेट खेला नहीं है। और अगर आपके पास अश्विन जैसा खिलाड़ी टीम में है तो फिर आप कहीं दाएं बाएं आपको देखने की जरूरत नहीं। हालांकि अश्विन को खिलाना बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि आप 6 साल में 2 वनडे खिलाते हो, सडनली आप मेन मैच खिला रहे हो। 113 मैचेस में 151 विकेट, 4 की इकॉनमी, बेस्ट 4 विकेट 25 रन देकर, तो अश्विन का बेस्ट वनडे में तो नहीं निकला है। लेकिन इंडियन पिचेस पे अगर आप टर्निंग ट्रैक्स बना रहे हो तो अश्विन पे आप फोकस कर सकते हो। हालांकि यू नेवर नो, बेन स्टोक को भी तो इंग्लैंड लेकर आया, 5 साल से नहीं खेल रहे थे, हो सकता है वहीं से इंस्पायर हो कि बेन स्टोक को बुलाया रिटायरमेंट के बाद, मोइन अली को बुलाया था, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सो समटाइम यू गो विथ योर गट फीलिंग कि यार गट फीलिंग मेरी कह रही है ये बंदा अच्छा करेगा, इसको लाओ, ये मारेगा। तो क्या अश्विन, जडेजा और कुलदीप, आई थिंक यही होगा। हर मैच में नहीं, कुछ कुछ मैचेस में ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। फिर सूर्य कुमार यादव को लेकर द्रविड़ ने कहा कि वो गेम चेंजर है, हमारा मानना है वो बहुत अच्छा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस में उन्हें मौका दे रहे हैं। सूर्या को चिंता होनी चाहिए 27 दिसंबर की, क्योंकि वहां पर वो क्या खेलेंगे फर्स्ट मैच में, तो उसके लिए सूर्या को परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ये द्रविड़ कहता। हालांकि द्रविड़ ने कहा कि वो वर्ल्ड कप टीम में रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड कप वो हमारे साथ जा रहे हैं, खेलेंगे। अब टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे देखने में। वैसे सूर्या बाबू का रिकॉर्ड जो है वो T20 में अलग है और बाकी जगह अलग है। T20 के 53 मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट 172 का है, बैटिंग एवरेज 46 का T20 में है, 1841 रन। लेकिन जैसे ही आप वनडे में देखते हो फुस आते हैं, 27 मैच 537 रन, 24 का एवरेज, और टेस्ट में तो 1 मैच में 8 रन खत्म हो गए, बिल्कुल वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते दोनों में। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी द्रविड़ ने रोहित और विराट को लेकर यही कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और हम चाहते हैं कि वो फिट रहें। हालांकि
मुझे लगता है कुलदीप को जबरदस्ती बैठाया गया है कि भैया बैठ जाओ, तुम अश्विन को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि तुम रहोगे, तुम खेलोगे, अश्विन जडेजा के साथ खिलाना चाहते हैं हम। सो आई थिंक वो एक फैक्टर कि जडेजा थोड़ा और एक्स्ट्रा खेल लें, थोड़ा फिट हो जाए। लेट्स जस्ट सी क्या होता है, लेकिन फिलहाल तीनों गेंदबाज जो हैं वो अच्छे हैं, और अगर इनमें से सूर्या हिट हो जाते हैं तो मुझे लगता है अय्यर के ऊपर वो आ सकते हैं, और वो कमाल के प्लेयर हैं। लेकिन तीनों अच्छे हैं यार, अय्यर और ईशान। अय्यर ईशान भी दोनों दमदार खिलाड़ी, ईशान भी बहुत कमाल खिलाड़ी हैं, अय्यर भी कमाल खिलाड़ी है, लेकिन सूर्या बाबू में वो एक एक्स फैक्टर है, और मुझे अभी भी लगता है कि वो एक्स फैक्टर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, वो एक इंपॉर्टेंट है। बाकी उनसे पूछा गया कि पार्ट टाइमर पर कितना निर्भर करते हैं, उन्होंने कहा पार्ट टाइम बॉलिंग जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रखती है। हमने कहा रखे ना रखे यार, बस लेट्स जस्ट सी कल सूर्या भाऊ क्या करते हैं। उधर मैक्सवेल और स्टार्क भी बाहर है, हमको लगता है इंडिया जीत जाएगी और इंडिया कल नंबर 1 भी बन जाएगी। लेकिन क्या सूर्या और अश्विन वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? क्या लगता है गुरु आपको?